आज के दौर में मकान तो बन जाते हैं लेकिन रास्ते की रुकावट की समस्या बनी हुई है। वाराणसी जनपद में यह एक समस्या हर ग्राम सभा में देखने को मिलता है। ऐसा ही एक मामला बड़ा गांव थाना अंतर्गत ग्राम अहरक तहसील पिंडरा का सामने आया है। इस गांव में रहने वाले 4-5 परिवार के लोगों का मकान गांव के बीचों बीच है। मकान के चारों तरफ रास्तों पर दीवार खड़ा कर दिया गया है। पैदल जाने का भी रास्ता दबंगों द्वारा नहीं छोड़ा गया है। ग्राम अहरक के पीड़ित परिवार ने दर्जनों की संख्या जनसंख्या में बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। राजवंती उपाध्याय ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान बताया कि हमारा मकान गांव के बीचों बीच है। हमारे पति के 4 भाई यहाँ जिसका मकान बना हुआ है, लेकिन गांव के दबंगों द्वारा चारों तरफ से रास्ता को रोक दिया गया है। कहीं से भी पैदल आने जाने की रास्ता नहीं है। मेरी और मेरे देवर की लड़कियां और लड़के शादी योग्य हो गए, लेकिन रास्ते की वजह से हम उनकी शादी भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे घर के बच्चे स्कूल और कॉलेज के लिए किसी तरह से रूट पर जाने का प्रयास करते हैं तो उनके ऊपर अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज गांव के दबंग द्वारा किया जाता है। मैंने अपनी गुहार नजदीकी थाना चौकी पर भी लगाए, लेकिन मेरी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी इसकी सूचना गांव के प्रधान के माध्यम से दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी रास्ता नहीं बना है, जिसको लेकर हम सभी परिवार के लोग बुधवार को जिला मुख्यालय पर जिला अधिकारी को अपना समस्या और आपबीती सुनाई। रास्ता को खुलवा कर आने जाने दिए या आत्महत्या कर दें। ग्राम सभा में कुछ ऐसे दबंग हैं कि हम सभी परिवार के ऊपर हावी होते गए, गांव से भागने की फिराक में बने हुए हैं। बोलिए। से बंद कर दिया गया था। आबादी तो है, द्वार में घुस जाता है, घर में निकलने नहीं दे रहा है। हम लोग बहुत कोशिश की है, कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस थाना कोई कुछ नहीं की। एकदम हम लोग थक गए, या तो आत्महत्या कर देंगे। वो जमीन तो कोई लेगा नहीं, कहीं से रास्ता नहीं है तो कोई लेगा नहीं। हम लोग कहीं निकल के चले जाएं या तो उसी में मर जाएंगे, और इसके आगे हमारे पास कोई बात नहीं है। कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बस बेटा यही मेरा। पुलिस थाना कुछ नहीं कर रही है। हम 4 बार गए डीएम ऑफिस तहसील, कोई कार्रवाई नहीं। बस वो तो आपको रास्ता नहीं, तुम कहीं चली आती हो, क्यों कहीं चली आती हो। पुलिस जाता है तो कहता है कि आपको जेल में बंद कर देंगे, आपको जेल में बंद कर देंगे। आप यहाँ क्यों बैठी हो। जो आता है तो पुलिस प्रशासन उन्हीं तरफ से बोलता है, क्या बोले, ठीक कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मेरा नाम अजय कुमार उपाध्याय है। अजय जी कहाँ से रहने वाले हैं? मैं ग्राम सभा अहरक पिंडरा तहसील थाना बड़ागांव ग्राम सभा अहरक का मैं निवासी हूँ। अहरक खास, जो कि बाप दादा के ज़माने से मेरे बाप दादा का घर मकान है, ब्राह्मणों की बस्ती है। उसमें उसी कुल खानदान से ही संबंधित परिवार के लोग आगे पीछे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि आज हम अपने घर से मुख्य मार्ग तक जाने के लिए जो बीच में पटदार लोगों का घर है, वो अपना सहन बता करके, कब्जा बता करके उसको मतलब बंद कर दे रहे हैं। कभी खाली था तो आना जाना आसान था, आज घर मकान बनाते जा रहे हैं और जो खाली ज़मीन है आने जाने का वो भी बंद कर दे रहे हैं। यह सब कह करके कि भाई अब यहाँ मेरा सहन है, मेरा है, यहाँ सरकारी रास्ता नहीं है कि आप हमेशा आएंगे जाएंगे। वो तो उसकी कोई आबादी जमीन में क्या कोई रास्ता बंद कर सकता है? अब ये शासन जाने, इस बात को शासन समझे। अब हम आम आदमी हैं, हम रोज उनके दरवाजे से जाएंगे, उनसे मार करेंगे, झगड़ा करेंगे, कहेंगे कि नहीं बंद करेंगे तो उन कहेंगे हमारा ज़मीन है, हम बंद करेंगे। इसके पहले हमने SDM पिंडरा जी को दिया, थाना पुलिस को भी मैंने सूचित किया कि मेरा रास्ता अवरुद्ध हो गया है। थाना पुलिस ने कहा कि भाई ये राजस्व का मैटर है, आप SDM पिंडरा के यहाँ जाइए। SDM पिंडरा के यहाँ गए, उन्होंने 1-2 बार थोड़ा बहुत ध्यान दिया, उसके बाद काम बंद हो गया। रास्ता जस का तस अवरुद्ध है, आना जाना दिन पर दिन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। घर में 2-4 लड़कियां हैं, शादी विवाह के लिए भी सोचना पड़ रहा है। निकलना मुख्य मार्ग पर उन्हीं लोगों के बीच से है, इसलिए हम मार भी झगड़ा नहीं कर पाते हैं, और यदि मार झगड़ा नहीं कर पाते हैं तो दबंगई से अपना दिन पर दिन अवैध कब्जा करते चले जाते हैं। दोनों परिस्थितियों में हम बेचैन है। मुझे घर में जाने दो, जैसे आपने सब लेके आए हुए 4 दीवारी में कैद, पूरा परिवार कैद, मुझे घर में जाने दो। आखिरकार क्या किया जाए, बच्चे बाहर हैं तो भीतर जाना मुश्किल है, भीतर हो गए तो बाहर जाना मुश्किल है। मैं क्या करूं, अपनी आवाज़ में कैसे आपके सामने पहुंचाऊं। लगभग कितने लोग वहाँ पर परिवार? एक पिता के 4 बेटे हैं, 4 भाइयों का मिलाकर के 4-4, 5-5, 2-2, 3-3 बेटियां बेटे और पत्नी मिलाकर के 25 के ऊपर की संख्या है जी। कुछ यहाँ हैं, कुछ घर के बाहर हैं, कुछ पढ़ने लिखने गए हैं, इसलिए 25 के ऊपर की संख्या है, 4 भाइयों का मिला करके। तो रास्ता बंद हो गया तो फिर कैसे आएंगे जाएंगे आप? अब ये या तो रास्ता बंद हो गया तो या तो उसी में ख़त्म हो जाएं, या तो फिर वह घर परिवार छोड़ करके कहीं वृक्ष के नीचे, कहीं जैसे तैसे हो सके। अब उसके आगे का जो स्थिति परिस्थिति जिसके सर पर गुजरेगा वो झेलेगा। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। प्रधान का क्या कहना है? प्रधान का कहना है कि मैं तो तैयार हूँ, लेकिन राजस्व मेरी मदद करे तब तो।
राजस्व यह बताए कि हाँ यहाँ तक है। और फिर मैं एक चीज़ आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस घर के पीछे सरकार की ज़मीन न हो, क्या वह घर के लोगों को आने जाने का कोई हक नहीं है, ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं है? क्या सभी घरों के सामने सरकार की ही पक्की सड़क होती हैं? जी। अच्छा, एक जानकारी और लेते हैं कि आज एप्लीकेशन किसको दी है? आज हमने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, मैं आगे के लिए देख रहा हूँ। अब वो आगे किसको देखेंगे, क्या करेंगे, मैं नहीं बता सकता। प्रधान जी, अपना परिचय बता दीजिए और कौन से गांव के प्रधान हैं आप? नहीं, मैं प्रधान नहीं हूँ, मेरी पत्नी प्रधान है। मैं उनका कार्यभार देखता हूँ, प्रधान प्रतिनिधि में हूँ। कौन सा गांव? आहरा गांव है मेरा। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह, पत्नी के आपके नाम गांव में जो है कि देखा जा रहा है कि करीब कई परिवार है, उन परिवारों का पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक है, कहीं से भी जाने का रास्ता नहीं है, और उस अगल बगल जो है नवीन पड़ती भी है, और परिवार का ये कहना है कि प्रधान जी द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। यानी प्रयास मैं कर रहा हूँ। मैं लेखपाल कानून को या डीएम तक मैंने लिख के दिया कि भैया अगर वहाँ कोई सरकारी ज़मीन है, कोई व्यवस्था है तो और वहाँ कोई चक वक तो है नहीं, या तो आबादी है या नवीन पट्टी है या खलिहान है। तो मैंने कई बार लेखपाल कानून को सारे लोगों से कहा कि हमने कहा भैया इसको देखिए, कोई 4-5 परिवार है वहाँ। मैं खुद वो पीड़ित क्या है, मैं खुद पीड़ित हूँ कि मैं प्रधान हो के उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। आज के डेट में 2 कमरे की जगह 1 कमरे घर रहे, लेकिन रास्ता जरूरी है, और उनको रास्ते की एकदम बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और बंद होते होते आज एक नई बात मेरे सामने आई कि अब जो वो पैदल जाते थे वो अभी बंद होने के कगार पे, लेकिन राजस्व से कोई हमको सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? कहाँ कहाँ आपने कहा? कनगो, नेपाल, एसडीएम तक मैंने कहा, उसके ऊपर नहीं कहा। तो क्या कहा उन्होंने? इस पर क्या कार्रवाई किया? अब वो ये नहीं है, वो नहीं है, भाई अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। अब वो जो उनको समझ ये इधर है वो उधर है। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि भैया नवीन पट्टी, मुझे जो पहली बार बताया गया कि नवीन पट्टी है जहाँ से रास्ता निकल सकता है, के बाद में उसको बदल दिया गया कि नवीन पट्टी इधर नहीं इधर है। भैया अब वही ना फीता गिराएंगे कि मैं गिराऊंगा, वो जिधर कह देंगे उधर ही नवीन पट्टी होगी। मतलब अगर एसडीएम और एसडीएम मैडम अगर पूर्णतः संज्ञान में ले लें इस मामले को, और वह या किसी सक्षम अधिकारी को लेके और इस मामले को संज्ञान में ले लें तो मामला हल हो जाएगा। आप रास्ता बनवा सकते हैं उसके बाद मैं 1 सेकंड नहीं लगेगा, मैं उसमें काम लगा दूंगा। किसी काम उम की बात नहीं है कि मैं काम नहीं लगवाना चाहता है, मैं किसी का, उनका नहीं किसी का भी हो, रास्ता है, इसीलिए मुझे गांव ने प्रधान चुना, इतने ज़्यादा वोटों से चुना। मतलब अधिकारी पूरी तरीके से निष्क्रिय है? नहीं, निष्क्रिय नहीं कहूँगा, लेकिन अब क्या मामला है उनका, अब ये वही कहेंगे, और उसको निष्क्रिय भी कर सकता। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या आबादी क्षेत्र में किसी का रास्ता रुका जा सकता है सर? अगर वहाँ पे भाई मुझे तो जहाँ तक जानकारी है, जितना मुझे अभी तक ज्ञान मालूम हुआ वो ये कि भाई आबादी में जितने में आप आबाद हो, बाकी सरकारी ज़मीन है। अब इसको तो सही तो राजस्व वाले ही बता पाएंगे ना कि ये मतलब उनकी है, आबादी है। आबादी जबकि मैंने लेखपाल से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी के नाम से इलाट आबादी नहीं है, ये सामूहिक आबादी है। हम कहे यार उसी आबादी में से ही रास्ता, किसी 4-5 परिवार को ऐसे फंसा के रखना जिसको आने जाने का रास्ता ना हो, पैदल आने जाने का रास्ता ना हो। अच्छा, इस मामले को लेके पहले भी परिवार क्या आगे गया, कुछ किया, कुछ ऐसे कुछ? इससे पहले एक बार ये मामला उछला था, लगभग डेट क्लियर मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन 3-4 महीने पहले तो कोई सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था पिंडरा में। उसमें माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे थे। उसमें आत्मदाह की बात आई इनकी, इन लोगों ने कहा कि मैं आत्मदाह करूँगा, ये वो। जिस दिन उनका प्रोग्राम था उस दिन हमारे यहाँ फोर्स आ गई। इनकी घर पे? नहीं, मेरे यहाँ। प्रधान जी आपके यहाँ ये फलाने कौन है, फलाने कौन? हम तो क्या हुआ भैया, बड़े सज्जन लोग हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि कोई ऐसा विवादित आदमी हो जिससे कि ये किया होगा वो किया होगा। हम क्या हुआ यार, उनके यहाँ क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि
वो कुछ ऐसे बात मुद्दा है कि क्या बात है, वही रास्ते को लेके। मतलब रास्ता न मिला हाँ। पूरी तरह से एक जगह पे पैक होने की वजह से हाँ, ये उसी के आत्मदाह करने के कगार नाते पे थे। उसी के नाते। अच्छा। तो हमने बुलाया है इनको, हम कहे यार ऐसा मत करिए, लोग हैं इसमें बहुत लोगों की दिक्कतें होंगी, भाई मुख्यमंत्री आ रहे हैं उसके सामने आप इस तरह की बात करेंगे तो प्रशासनिक से लेके शासनिक लोग के कर्मचारी अधिकारियों के लोग को दिक्कत होगी। इनको मैंने समझाया बुझाया, हालांकि मेरी बातों को विश्वास नहीं किया और शाम तक लोग मेरे यहाँ बैठे रह गए। मैंने इनको बैठा के रखा, हम कहने नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, आपकी जो समस्या है उसका हल ये लोग निकाल लेंगे, कहने का मतलब लेकिन ये है आज तक नहीं निकला। रास्ते को लेके ये पूरा परिवार इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। हाँ, इस बात को भी कहा जा सकता है भाई, जब आत्मदाह इच्छा मृत्यु एक ही चीज़ है। कोई जी पहले अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है। मैं निवासी जो है ग्राम पंचायत हमारा अलग है, तिवारीपुर गांव ग्राम पंचायत है, और मैं मौजा नवलपुर में रहने वाला हूँ। पड़ोसी गांव है, हरक से सटा हुआ है। जी ये एक अनोखा मामला देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक परिवार जो है करीब 5 परिवारों का जो रास्ता है रुक रहा, तो ये कैसे घर जाएंगे, क्या है इनके लिए? बिल्कुल एकदम कोई रास्ता नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि बगल में आबादी है और दूसरे साइड में जो है नवीन पड़ती है, लेकिन इनके पास रास्ता नहीं है। लोग कब्जा किए हैं, कब्जा कर रहे हैं, आज भी कब्जा कर रहे हैं, लेकिन इनके रास्ते के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई विकल्प नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। अच्छा, ये कितना अनोखा माना जा रहा है, अगल बगल कितना चर्चाओं का केंद्र है इस मामले को लेकर? बहुत बड़ा चर्चाओं का केंद्र है इस मामले को। कई बार जो है कि मैंने उनके परिवार के ही लोग, माने अधिकारी स्तर पर, मैंने एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ भी लोग गए, लेकिन इसमें जो है कि सबसे बड़ा जो है गलती है एसडीएम मैडम का। ये कहीं इसको संज्ञान में ले नहीं रही हैं, और यह मामला जो है कि बहुत बुरा होगा, कोई न कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली हमको दिखाई पड़ रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, पूरा परिवार कर रहा है कि अगर हमें रास्ता नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे भाई? उनके पास साइकिल से जाने का रास्ता नहीं है, पैदल जाने का रास्ता नहीं है। विश्वकर्मा परिवार है, उनके गली से जा रहे हैं, उनको भी लोग चढ़ा करके रास्ता बंद करवा रहे हैं।